राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बे के माँ जानकी मेरी राधा रानी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। और सभी आप सभी आनंदमय जीवन में रहने वाले सभी भक्त वृंदों को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रातःकालीन निवेदन श्री रामचरितमानस की आनंदमयी चौपाइयों के साथ में यह जीवन नित्य प्रति हम सभी का बीत रहा है और बीतता रहे, यही निवेदन प्रभु से नित्य प्रति हम सभी करते हैं। आइए आज की इस यात्रा में आगे बढ़े और इस मन को मेरे रघुनाथ जी के चरणों में, मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में, रामलला सरकार के चरणों में लगाने का प्रयास करें और नित्य प्रति उनके ही चरणों में इस जीवन को समर्पित किए हुए करते हुए आगे के शेष बचे जीवन को जय जय श्री सीताराम में विलीन करते हुए आनंद में रहने का प्रयास करें। भगवान कहते हैं, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत बिरत विवेक। तेहि न चले नर मोह बस कलपहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना कर लेते हैं। बहुधाम सवार धाम जति विषया हरि लेन रहे बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। कुलवंत निकारही नारी सती ग्रह नहीं चेर निबेर गति। सुतमा नहीं मातु पिता तब लो अबलानन देख नहीं जब लो। क्या वर्णन है, क्या शोभा है इस जीवन की। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र है। हेतात कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं महाराज, और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने पिता माता को भी तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा लग रहा है कि जैसे सुंदर सचित्र वर्णन किया जा रहा हो। इस वर्तमान समय को गोस्वामी तुलसीदास जी और मेरे महादेव जी अपने चश्मे से साक्षात देख रहे हों। ससुरार प्यारे लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते।
नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नितई। धनवंत कुलीन मलिन अपि, दुज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। नहीं मान पुराणन वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप और परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा महाराज। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। दुज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया, और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते महाराज। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाने लगे। कपि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक व्रात न को विगुनी। कलिबार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी हो करके मरते हैं। सुन खगेश कले कपट हट, दंभ द्वेष पाखंड। मान मोह मारा दिमद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। तामस धर्म करहि नृप, जप तप व्रत मखदान। देवन बरसई धरनी, भय न जामई धान। हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, कलयुग में कपट हट, दुराग्रह, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में व्याप्त हो गए हैं, छा गए हैं महाराज। मनुष्य जब तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते, और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुचि चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोर कठोर न कोमलता। नर पीड़ित रोग न भोग, कही अभिमान विरोध यकार नहीं। लघु जीवन संवतु पंचदशा, कल्पांतन नाश गुमानु असाओ। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया महाराज। और उनकी भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त अवस्था में रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार के ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता समाप्त हो गई है महाराज। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होने वाला है महाराज।
कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तो सब विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मगता। ईर्षापुर परुषाक्षर लोलुपता, परिपूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। कलिकाल में मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला है महाराज। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक में भरे पड़े हैं महाराज। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं, क्योंकि दमदान दया नहीं जान परी। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता परबन चनतात घनी। तन तो शकनारे नरा सगरे, पर निंदक जे जगमो बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया महाराज। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हुए हैं। पराई निंदा करके अपना बड़प्पन झाड़ते रहते हैं महाराज। सुन ब्याला रे काल कले, मलयव गुण आगार। गुना वो बहुत कल युग कर, बिनु प्रयास निस्तार। कृत युग त्रेता द्वापर, पूजा मकयर जोग। जो गति होय सो कले हरि, नाम ते पा वही लोग। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है महाराज। किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है महाराज। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। तो इतना सरल है ये जीवन और यह वर्तमान समय, ये पीढ़ी कि ना तो आपको बहुत जप करना है, ना अधिक तप करना है और ना इस शरीर को ज्यादा तपाना है। केवल हरि का गुणगान करना है, हरि की कथा सुननी है और सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र में दृढ़ भक्ति के साथ में नित्य प्रति मंत्र को रगड़ना है, रगड़ना है, रगड़ना है महाराज। तभी यह आनंद और यह कलयुग की जो भाषा बताई है प्रभु ने, महादेव ने, उसको आप आनंद में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए कहा भी कि केवल नाम के प्रभाव से राम को पा सकते हैं, हम आनंद में अपना जीवन बिता सकते हैं। लेकिन संशय छोड़ना होगा, विश्वास में जीना होगा और गुरु के चरणों की कृपा प्राप्त करनी होगी, आशीर्वाद प्राप्त करना होगा, तभी यह जीवन आनंद में बीतेगा। क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु की कृपा बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना इस जीवन में कुछ भी संभव नहीं है महाराज। और परम पूज्य जो हनुमंत लाल हैं, महावीर जी महाराज, वे ही जब कृपा करेंगे तब श्रेष्ठ सदगुरु आपके जीवन में
आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाएगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।